जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने बड़े कोर्ट में दिया तो सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो तो इसकी पर्सनल लाइफ कितनी शहाना होगी, इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं दुबई के शेख या फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह है बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब इमारात के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 1000 हिस्सों में तकसीम किया जाए और इसमें से एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो इस एक हिस्से में एक टेस्ला रूस्टर, एक रोल रॉयस पैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा में एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। दुबई के रूलर तकरीबन 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक है। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। इनके दुनिया भर में तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनकी खर्च भी उस लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया के कई महंगी तरीन गाड़ी मौजूद है, जिनमें रोल रॉयस पैंटम, रोल रॉयस गूस्ट, बुगाटी वीरान पेगासुस और न्यू डे 16 शामिल है। लेकिन इनको अक्सर मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो कि ये इनकी फेवरेट गाड़ी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डे 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम 10 टाइम ज्यादा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सुफियान ने अपने कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि इस गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट्स का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सुफियान ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर्स में परचेज किया था तो सोचिए दुबई के रूलर गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा होगा। गाड़ी के अलावा अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़े जबील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया की महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यही रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज एरिया में महल मौजूद है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बनाया हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही रहने के लिए नहीं रखी, बल्कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख के पास मौजूद है। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच 2 पैलेसेस मौजूद है और इस दोनों आइलैंड में प्राइवेट याट भी मौजूद है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 याट हुई देखी जाती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज के एक बहुत बड़ा एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक दिल्हम विला में यह प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था। दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। एमिरेट एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर्स का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। जैसे एमिरेट एयरलाइन इनकी ही है, फिर तो इनको कोई प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख के पास 2 बोइंग 747 मौजूद है। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है, लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा इन्होंने अपने एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दी थी। शेख के सबसे झूठी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड का दावा कर डाला। 2 साल दावा चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला किया और हुक्म दिया कि वो अपने एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 50 मिलियन पाउंड डिवोर्स सेटलमेंट के मद में अदा करे। प्रिंसेस हया ने कोर्ट में बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहाँ चाहे पैसा लौटा सकती थी। कोर्ट को मजीद ये
بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشن، ایک سپر یاٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹ ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسس حیا کو شاپنگ وغیرہ کے لیے $11 ملین ملتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ روپے، اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو کرے لائک، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو کرے سبسکرائب۔